हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में भी हम ईएसआईसी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 2019 और 2016 एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। और देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, एम्स फार्मासिस्ट हो गया, ईएसआईसी फार्मासिस्ट हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, आपके स्टेट की आपके फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन हो गया, आर्मी फार्मासिस्ट हो गया, इसरो फार्मासिस्ट हो गया, तो इसके लिए आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एम्स फार्मासिस्ट का बैच चल रहा है आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस कोर्स में 5 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा कोर्स आपको मात्र 300 रुपये का 1 साल के लिए मिलने वाला है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसको प्ले स्टोर से भी जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दिया, उसमें 100 से भी अधिक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सभी वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की है, तो आप उन वीडियो को जरूर से देखा करें। डेली आपको 5 वीडियो देखना है। इन वीडियो को देखने से जो भी आपके बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो सभी एमसीक्यूज की वीडियो जो है वो आपको देखना है। वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए बहुत जो है अच्छे जो हैं वो क्वेश्चंस उन सभी वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आज की क्लास है उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज हम जो है वो हम फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और ये हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पेनाल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। कहने का मतलब ये कि देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अंदर आपका एक और ऑप्शन दिया गया था, उस ऑप्शन को हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए, इसको मैं अपने पेन से जो है वो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा क्या ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए, अगर कोई कंपनी अपने दवा के पैकेजिंग पे उसके बॉक्स पे अगर अपना नाम जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करती है तो उसके ऊपर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कितना जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20,000। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने पैकेजिंग पे अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करती, नहीं बताती है, तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर 20,000 का जो है वो पेनाल्टी लगाया जाता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी नॉन डिस्क्लोजर, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मैन्युफैक्चरर नेम, यानी कि अपना नाम नहीं बताती अपने पैकेजिंग के ऊपर, तो उसको 1 साल तक की जेल या फिर कम से कम जो है वो यहाँ पर 20,000 का जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, फाइन जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, या फिर दोनों जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, 1 साल तक की जेल या फिर 20,000 का फाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि इस कंडीशन में क्या होगा। और यहाँ पर हम एक ऑप्शन बना देते हैं 20,000 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम यहाँ पर 20,000 बना देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है वो ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, ये क्वेश्चन ही आपका जो है वो गलत था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या 20,000 है। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमें सभी एक्ट के अलावा जो भी उसके अंदर पेनाल्टी दिया गया वो भी जो है वो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स इज कॉज्ड बाई एब्सेंस ऑफ, तो ऐसे बच्चे जो कि समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें किसकी कमी की वजह से जो है वो सांस से संबंधित एक बीमारी होती है, तो वो आपका लेसिथिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेसिथिन जो है ये आपका एक लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो लिखा गया कि द सब्सटेंस आर कॉल्ड, इनको हम लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन कहते हैं जो कि सरफेक्टेंट होते हैं, और इनके कमी से जो है वो यहाँ पर बच्चों में प्री मैच्योर बेबीज के अंदर जो है वो आपकी सांस से संबंधित जो है वो यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेसिथिन, और इसको हम नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, इसी को हम हॉस्पिटल फार्मुलरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपरफिशियल वेन, इसमें से सुपरफिशियल वेन कौन सी है। बेसिलिका वेन जो होती है ये आपकी सुपरफिशियल वेन होती है। सुपरफिशियल वेन क्या होती है, सुपरफिशियल वेन ऐसी बोन होती है जो कि हमारे बॉडी सरफेस के बिल्कुल पास में होती है और हम इसको बाहर से जो है वो हम इसको देख सकते हैं।
सिफेलिक, मीडियन और बेसिलिक वेन जो हैं वो सुपरफिशियल वेन के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपका बेसिलिक वेन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ को आप अपने हाथों में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो ये आपकी सुपरफिशियल वेन कहलाती है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन आर टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइपरप्लासिया जो है। इस कंडीशन को हम हाइपरप्लासिया कहते हैं। एक अंग या फिर उत्तक के आकार में वृद्धि जो कि कैंसर से संबंधित नहीं है, इसको हम हाइपरप्लासिया कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है हमारा हाइपरप्लासिया। तो नियोप्लासिया जो है वो आपका कैंसर कहलाता है। तो नियोप्लासिया के बारे में जो है वो यहाँ पर डिटेल से लिखा गया है कि नियोप्लासिया क्या है। तो ये आपका अनकंट्रोल यानी कि अनियंत्रित, एबनॉर्मल यानी कि जो चीज़ आपकी नॉर्मल नहीं है, असामान्य ग्रोथ होता है सेल्स का, टिश्यू का, उसे हम नियोप्लासिया यानी कि कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइपरप्लासिया। चलिए एक और जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव। तो ये जो है वो यहाँ पर सरकारों की तरफ से जो है वो यहाँ पर किया जाता है ब्रांडेड मेडिसिन का जो प्राइस होता है उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम जो है वो यहाँ पर यूके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से जो है वो यहाँ पर किया जाता है, उनके सरकार की तरफ से किया जाता है कि जो भी आपके यहाँ पर क्वालिटी ब्रांडेड मेडिसिन है वो सभी को जो है वो रीजनेबल प्राइस पर मिल सके। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट। डीएसबीएम से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थॉमसन डिजीज जो है वो यहाँ पर किससे जुड़ी बीमारी है, ये आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो है आपका जुड़ा होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज, ये यहाँ पर बीमारियों का समूह है जो कि हमारी मसल्स को वीक कर देता है और हमारी मसल्स जो हैं वो लॉस होने लगती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं, क्षय होने लगती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कहें कि ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई है। चलिए तो जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागन एंड ग्रोथ हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि इंसुलिन, ग्लूकागन और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है, वो है आपका सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागन के इसके सिक्रीशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए बोथ स्नेल एंड क्रेप्स आर वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। घेंघा और केकड़ा दोनों ही निम्न में से किस बीमारी के वेक्टर हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैरागोनीमियासिस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही है। पैरागोनीमियासिस जो है इस बीमारी को ये फैलाने का काम करते हैं। और इस डिजीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसी कंडीशन को हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था HECP से, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है HECP से। ट्राकोमा जो है, ट्राकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ आई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही है। और इसके वजह से जो है वो इंसान अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। और ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमोटिस नाम के जो है वो बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया HECP से। ये आपका एक नीमेटोड होता है। ठीक है, नीमेटोड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये आपका राउंड वर्म होता है, पैरासिटिक होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है वो आपका HECP से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली, ये क्वेश्चन आपका है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनाल्जिन। ठीक है, तो इसको केवल जो है वो यहाँ पर जेनेरिक नाम से जो है इसकी मार्केटिंग की जा सकती है, इसका ब्रांड नेम कोई भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से। मैरेस्मस किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से जो है ये आपका जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो मैरेस्मस जो है वो आपका ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। क्वासियोरकर जो है वो आपका केवल जो है वो लगभग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो इन सभी टॉपिक की जो क्लास है वो पेड कोर्सेज में जो है वो यहाँ पर चली हुई है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, आपका चैप्टर है डाइजेशन चैप्टर है। तो इसका जो है बिल्कुल यहाँ पे आंसर हमने निकाल लिया। हिंदी वाले से निगलन का मतलब क्या होता है, निगलना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वेलोविंग। ठीक है, चलिए, द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन को बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कोलेजन जो है ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा विटामिन कौन पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है। और सभी प्रोटीन का ये 30% होता है। और कोलेजन से क्या बनता है, हमारी बॉडी की स्किन बनती है, मसल्स बनती है, बोन्स बनते हैं, टेंडॉन्स बनते हैं, लिगामेंट्स बनते हैं। और हमारे शरीर के दूसरे जो है वो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, साथ में ब्लड वेजल्स हो गया, और इंटेस्टाइनल लाइनिंग में भी जो है वो कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में किसका लेवल जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ रहता है, बीटा एमिलॉइड का जो है वो इसका लेवल बढ़ा रहता है, जो कि आपका एक पेप्टाइड होता है। तो इसका लेवल जो है वो यहाँ पर अल्जाइमर डिजीज में बढ़ जाता है। ठीक है, एमिलॉइड, बीटा एमिलॉइड का जो लेवल है वो अल्जाइमर डिजीज में हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, द ऑर्थोटोलिडोइन टेस्ट इज परफॉर्मेड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए जो है उसके अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है, और उसके अंदर क्लोरीन बचा है या फिर नहीं बचा है, इसको चेक करने के लिए जो है वो आपका ऑर्थोटोलिडोइन जो आपका टेस्ट है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा कि ऑर्थोटोलिडोइन टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडुअल, का मतलब क्या होता है, बचा हुआ क्लोरीन इन वाटर। तो वाटर के अंदर कितना क्लोरीन बचा हुआ है इसका पता लगाने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इंडियन एकोनिट का नाम क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन फार्माकोग्नोसिस से है। तो इसको हम एकोनिटम चेस्मैंथम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही है, फार्माकोग्नोसिस से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बॉटनिकल नेम वगैरह और जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन आपका जीके में पूछा गया था, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा जी। ऑप्शन नंबर सी जो है उस समय के हिसाब से आपका सही था। अभी आपके यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था जीके में। अगला क्वेश्चन था कि अनहैप्पी इंडिया नाम की किताब जो है उसको किसने लिखा था, लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही था। और जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी जो है वो यहाँ पर दी गई है, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखा गया है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, बाकी आपका यहाँ पर चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो गया, दादरा और नगर हवेली का आपका दमन हो गया, आपका लक्षद्वीप का दिया गया कावारती दिया गया है। उसके बाद पुडुचेरी का पौंडीचेरी दिया गया है। जम्मू एंड श्रीनगर का जो है वो श्रीनगर दिया गया गर्मियों में, और यहाँ पर सर्दियों दिया गया, और आपके यहाँ पर विंटर में दिया गया है कि आपका यहाँ पर जम्मू में रहता है। और आपके लद्दाख की जो पर राजधानी है वो आपकी लेह दी गई है। ठीक है, तो ये सभी जीके का क्वेश्चन आपको खुद से जो है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। पहला अफीम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये आपका चाइना और ब्रिटिश के बीच में जो है वो यहाँ पे अफीम युद्ध जो है, पहला अफीम युद्ध जो है इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चाइना और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जीके में। चलिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्य पक्षी का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रीन पीजन। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका जीके में पूछा गया था, ESIC 2019 एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हमारे 2016 एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि क्रिस्टालोरिया जो है वो किसका साइड इफेक्ट होता है, तो ये आपका साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड का। ठीक है, तो क्रिस्टालोरिया जो है वो आपका साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड का और साथ में एमॉक्सिसिलिन का। और क्रिस्टालोरिया क्या होता है, इसमें जो है इसके अंदर यूरिन में जो है वो हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, इसी कंडीशन को हम क्रिस्टालोरिया कहते हैं। तो 2016 का जो पेपर है बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था। ये आपका क्वेश्चन था फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया गया था, 1940 में पास किया गया था, और फार्मेसी एक्ट को 1948 में पास किया गया था। और पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको प्लेलिस्ट दिया गया है उसमें आपको इस तरह के तमाम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन है और जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लेलिस्ट की जो भी वीडियो है सभी को आपको देखना है
और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत बेसिक सा ये भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन, तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो आपका एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, और इसका सिक्रीशन जो है वो आपका टेस्टिस से होता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन आपका एस्ट्रोजन या आपका ओवरीज में जो है वो बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, क्लोरोक्विन क्या है, क्लोरोक्विन जो है ये आपका 4 एमाइनो क्विनोलिन होता है। 4 एमाइनो क्विनोलिन जो है ये आपका क्लोरोक्विन होता है। ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दोनों में जो है ये चीज दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्लोरोक्विन का जो है वो यहाँ पर फार्मूला वगैरह भी जो है वो यहाँ पर दिया गया। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पेज में दिक्कत है। 1940 हो गया, एस्ट्रोजन वाला भी हमारा क्वेश्चन हो गया। और क्लोरोक्विन जो इसका फार्मूला होता है C18H26Cl N3, तो इसका जो है वो यहाँ पर केमिकल फार्मूला दिया गया है और ये आपका 4 एमाइनो क्विनोलिन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो हम यहाँ पे सही आंसर टिक कर देते हैं, 4 एमाइनो क्विनोलिन। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डे ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ, यानी कि जन्म से लेके 20 दिन तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, इनको हम नियोनेटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। तो जन्म से लेके 28 दिन तक जो बच्चे होते हैं उनको हम नियोनेट्स कहते हैं। 28 से लेके 1 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। 1 से लेके 12 साल तक के जो बच्चे उनको हम चाइल्ड कहते हैं। और 12 से लेके 18 साल तक वालों को हम एडोलसेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। चलिए, बहुत ही यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी का कि इसमें से कार्मिनेटिव कौन है। ऐसा 40 में कि हींग जो होता है वो हमारा कार्मिनेटिव होता है। जो आपके यहाँ पर अर्जुना है वो हमारा कार्डियोटॉनिक होता है। तो जिन भी बच्चों ने फार्माकोग्नोसी पढ़ा होगा उनको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से सिंपल सा क्वेश्चन है कि लैटिन टर्म RX का मतलब क्या होता है, टेक 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही है। तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPO को भारत सरकार ने सबसे पहले कब लागू किया था, 1995 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके यहाँ पर सही है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और इसके लिए जो है वो एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई गई है। NPPA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और इसको 1995 में जो है वो सबसे पहले लागू किया गया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को। ठीक है, 1995 में। ठीक है, मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है, मायोकार्डियम हमारे हार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ऐसा कौन सा शेड्यूल है, ठीक है, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेड्यूल L। ठीक है, शेड्यूल L जो है वो हमारा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और देखिए, शेड्यूल से संबंधित जो भी आपके टॉपिक है उसको पेड कोर्स में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक एक जो आपका शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, शेड्यूल A से लेके शेड्यूल W तक। ठीक है, चलिए जो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी से है। मैनिटॉल क्या है, ये आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक का एग्जांपल है मैनिटॉल। तो ये आपका क्लासिफिकेशन से जो है ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। द फार्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज, तो इसको हम डेंटिफ्राइसिस कहते हैं। दांतों की स्वच्छता के लिए जो है वो हम डेंटिफ्राइसिस यूज करते हैं। और ये आपका दिया गया है फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, ये आपका फार्मास्यूटिक्स का ये क्वेश्चन है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो है ये किसकी कमी से होता है या फिर ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका ब्लड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्लास चले था ब्लड वाला, उसमें जो है हमने इस डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये क्यों होता है और ये क्या होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एक पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग का एग्जांपल क्या है, हिपायरिन। ऑप्शन नंबर डी जो है उस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। इस चीज को हमने फार्माकोलॉजी में भी जो है वो हमने किया हुआ है क्लासिफिकेशन में। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को कब पास किया गया था, 1954 में इसको पास किया गया था। 1954 1954 जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए
तो ये आपका डोजेज फॉर्म से पूछा गया। जो भी आपके यहाँ पर डोजेज फॉर्म होते हैं उसके अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलता है। पहला आपका होता है ड्रग वाला पार्ट होता है, और जो आपका नॉन ड्रग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स कहते हैं, या फिर उसे हम एडिटिव्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रोपेन एल्कोलॉइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसके लिए विटाली टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलिए द पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा केंद्र या फिर हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है फार्माकोलॉजी से, जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक बेंजोडाइजेपिन नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेंजोडाइजेपिन जो है वो आपका जोल्पिडेम जो है आपका बेंजोडाइजेपिन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही रहेगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है फार्मास्यूटिक्स से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टार्च। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होता है जो कि हमें वेजिटेबल सोर्स मतलब प्लांट से मिलता है। बाकी आपका जिलेटिन, एग योक और वुल फैट जो है ये तीनों में एनिमल्स से मिलते हैं, लेकिन जो हमारा स्टार्च है वो हमें प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका स्टार्च। ये क्वेश्चन आपका फार्माकोग्नोसी में भी है और आपका ये फार्मास्यूटिक्स में भी है। ठीक है, चलिए एक किलेटिंग एजेंट्स यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग के केस में कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि आपका किलेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका डाइमार्केप्रोल। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, डाइमार्केप्रोल जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है कि फिल्टर सीड जो है, फिल्टर सीड मेड ऑफ सेलुलोज, ऐसी कौन सी फिल्टर सीट है जो कि यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम मेम्ब्रेन फिल्टर कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है फिल्ट्रेशन और ये आपका फार्मास्यूटिक्स में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए 1 फ्लूइड ऑन्स बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन, ये आपका 30 ml होता है। ठीक है, 30 ml जो है 1 फ्लूइड ऑन्स बराबर कितना होता है? 30 ml होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2016 ESIC एलोपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्लांट ड्रग विच इज ए ऑक्सीटोसिक, तो ऑक्सीटोसिक ड्रग में हमारे फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में एक ही ड्रग दी गई है जो कि है आपका अर्गोट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और ESIC के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, तो उनको जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको प्ले लिस्ट दी गई है, प्ले लिस्ट के अंदर जो भी वीडियो है आप उन वीडियो को जरूर से देखा करें। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और अगर आपने अभी तक कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लें। साथ में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसमें जो वीडियोज अपलोड है आप उनको भी जरूर से देखा करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।